जय हिंद दोस्तों। देश का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। नेशनल स्टेट टीवी पर आपको आज राष्ट्रीय खबर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना की रफ्तार किस तरीके से देश में बढ़नी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे तनाव की तस्वीरें। इसके अलावा दिल्ली की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में कभी भी हो सकता है फाइनल एक्शन। रूस ने कर ली है परमाणु बम फेंकने की तैयारी। दुनिया भर में आशंकाओं का दौर शुरू। भारत में बहुत समय बाद तेजी से बढ़ने शुरू हुए कोरोना के मामले। 2000 से ज्यादा मरीज कोरोना के भारत में पाए गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपियों की गिरफ्तारियों का दौर जारी। अभी तक 21 लोग गिरफ्तार। बड़ा सवाल, शोभा यात्राओं पर पथराव करने वाले ये लोग कौन हैं? जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद दिल्ली वाले मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, दिल्ली वालों ने नारे लगाकर कहा, हमें चाहिए योगी। और उत्तराखंड में जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां। पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं बहुत बड़े संकेत। चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस मामले की जिस मामले पर लगातार इस देश में चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरीके से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, उसके बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि पहल एक तरफ से नहीं हुई, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई। हाँ, अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कई महिलाएं और बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों से जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान अगर बच्चों की बात की जाए तो किशोर थे, बहुत सारे किशोर थे। उनके हाथों में आप तलवारों को देख रहे होंगे, तलवारें वो लहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस तरफ ये वाली वीडियो, जो पत्थर फेंक रहे थे वो भी बच्चे थे, वो भी किशोर थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे किशोर पत्थरबाजी करने में जुटे हुए हैं और उसके बीच एक बड़ा शख्स आता है टोपी पहनकर और वो फायरिंग कर देता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये समझने के लिए काफी है कि आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म के बच्चे हों, चाहे वो मुसलमान धर्म के बच्चे हों, दोनों बच्चे आखिर कौन सी राह पकड़ लिए हैं। एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही है, बजरंग बली की निकल रही है, धर्म के नाम पर निकल रही है, श्री राम के नाम पर निकल रही है, लेकिन ये तलवारें लहरा रही है। दूसरी तरफ धर्म के नाम पर निकल रही इस रैली पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। बच्चे दोनों तरफ हैं, दोनों की मानसिकताएं अलग हैं, दोनों की सोच अलग है। ऐसे में हमारे देश को सोचना होगा, सबका साथ सबका विकास की बात जिस देश में हो रही हो, समानता की बात जिस देश में हो रही हो, वहां पर यह असमानता और हिंसक रूप में सामने आ रही है। ऐसा क्यों? चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा यानी मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जो हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, उस जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, ये बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है आशीष मिश्रा को, जो कि मंत्री टेनी मिश्रा का बेटा है, जो लगातार इस पूरे मामले में आरोप झेल रहा था और जो जांच थी उस जांच में भी आशीष मिश्रा आरोपी पाया गया था। लेकिन पिछले दिनों उससे हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया और कह दिया है आशीष मिश्रा से कि अगले 1 हफ्ते में उसे सरेंडर करना होगा, उसे दोबारा जेल जाना होगा। आपको याद दिला दूं, लखीमपुर खीरी का मामला वो मामला है जब रैली कर रहे किसान, प्रदर्शन कर रहे किसानों पर मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपने कई साथियों के साथ कार्य चला दी थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
कोरोना की बात कर लेते हैं। अब कोरोना जो काफी समय से शांत पड़ा हुआ था, वो कोरोना अब हिंदुस्तान में फिर से दस्तक दे रहा है। नए नए अवतार आ रहे हैं। इसी नए अवतार में ये कहा जा रहा है कि अब एक नया अवतार आ रहा है और उस नए अवतार की दस्तक शुरू हो चुकी है। लगभग 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले हमारे देश में सामने आ चुके हैं और अब ये आशंका बढ़ रही है कि कहीं गर्मी के बढ़ते बढ़ते ये कोरोना के मामले बढ़ते ना चले जाए। इसी बीच अगर बात की जाए तो हमारे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और डबल डोज भी लग चुकी है। कई लोगों ने बूस्टर भी लगवा ली है। तो इसीलिए हमारे देश में अब लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो किया है। और अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर के बाद हम इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करेंगे। ये खबर है दिल्ली के जहांगीरपुरी से। दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जब दिल्ली में होगा तो वो भी दंगाइयों पर बुलडोजर चलाएगा। ये तस्वीर, ये बात, बुलडोजर वाली कहानी मध्य प्रदेश भी पहुंची, दिल्ली भी पहुंच रही है और इसी बीच विवाद बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन समाधान बुलडोजर है या नहीं, या फिर मानसिक रूप से समाधान करना होगा, शैक्षिक रूप से समाधान करना होगा और इन तमाम चीजों के लिए सरकार को लगातार कार्य करना होगा। फिलहाल नेशनल स्टेट टीवी के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मेरे सहयोगी प्रगति सिन्हा के साथ उत्तर प्रदेश की खबरें और उत्तराखंड की खबरें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। जय हिंद।